अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान और आप मुझे देखते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो जैसे कि आज की वीडियो के थंबनेल से ज़ाहिर है, ये स्कैम पर बेस्ड एक वीडियो है। जब भी आप मार्केट में कोई भी होम अप्लाइंसेस ख़रीदने निकलते हैं तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वारंटीज़ देखने को मिलती हैं, 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम। तो भाई ये 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम क्या होता है, इनमें क्या कवरेज होती है, किस तरह से कंपनी आपको वारंटी देगी, वारंटी गारंटी का क्या डिफरेंस होता है, इन सारी बातों को आज की हम इस वीडियो के अंदर, ये डिटेल वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि वारंटी और गारंटी में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगे। तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टिकर से जाहिर है 4 साल और 12 साल। अब 4 साल क्या है और 12 साल क्या है। 4 साल ये डॉलिंस का रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर डॉलिंस ने 4 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी क्लेम की आपको दी है और 12 साल की आपके कंप्रेसर की वारंटी है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का मतलब इसके अंदर लगे हुए उन तमाम पुर्जाजात जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वर्किंग ऑर्डर में आने के लिए, उनकी 4 साल की है, जबकि जो कंप्रेसर है उसकी 12 साल की है। अब आपने ये जो एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर मिसलीड नहीं होना। अगर आप रेफ्रिजरेटर की परचेजिंग के अमल के अंदर हैं तो आपने बाकायदा वारंटी कार्ड डिमांड करना है जिस भी शॉपकीपर से आप चीज़ ख़रीद रहे हैं, और वारंटी कार्ड पे जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको पढ़ना है। अब देखें ये जो 12 साल लिखा है ना, आपको बेचते हुए अक्सर ये बताया जाता है जी कि आपकी जो फ्रिज ले रहे हैं इसकी 12 साल की वारंटी। तो भाई ये 12 साल की वारंटी में क्या होगा। 12 साल की वारंटी में कंपनी लिखती है भाई कि इसके अंदर 12 साल की कंप्रेसर वारंटी है जो कि 12 साल की मुद्दत के अरसे के अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा क्लेम किया जाएगा। ओरिजिनल ओनर, अगर आप पहले ओनर हैं, आप ही ने डायरेक्ट जाके दुकान से ख़रीदा है, तो ये वारंटी सिर्फ आपको मिलेगी। अगर आपने किसी सेकेंडरी कस्टमर को बेच दिया, मतलब आपने फिर इस्तेमाल करने कुछ अरसे के बाद वारंटी क्लेम किए बगैर किसी और कंज्यूमर को बेच दिया, तो उसको ये वारंटी नहीं मिलेगी। वारंटी सिर्फ ओरिजिनल ओनर को 12 साल की मियाद के अंदर सिर्फ एक दफ़ा मिलेगी और वारंटी के अंदर सिर्फ कंप्रेसर फ्री है। इसमें भरी जाने वाली गैस के भी पैसे देने होंगे। किसी किस्म की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, ऑब्वियसली कंप्रेसर आपके डोर स्टेप पर नहीं चेंज होगा। कंपनी आपके डोर स्टेप से रेफ्रिजरेटर को पिक करके अपने सर्विस सेंटर लेके जाएगी, उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन आपको देनी है। जो इसमें गैस फिल की जाएगी उसकी भी आपको प्राइस पे, मतलब जो उसकी कॉस्ट है वो पे करनी है। किसी किस्म की जो मजदूरी लगेगी, जो लेबर कॉस्ट होगी, वो भी आपको पे करनी है। और ट्रांसपोर्टेशन भी, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करनी है, गैस चार्जेस पे करनी है, लेबर कॉस्ट पे करनी है। ये 3 तरह की कॉस्ट हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट किसी भी ब्रांड के किसी भी रेफ्रिजरेटर या कोई भी अप्लाइंसेस, अगर आप उसके अंदर कंप्रेसर की वारंटी क्लेम कर रहे हैं या आप वॉशिंग मशीन में मोटर की वारंटी क्लेम कर रहे हैं, तो ये 3 कॉस्ट आपको बेयर करनी है लाजिम व मलजूम। तो ये नहीं है कि जी कस्टमर जो है ना, जब आते हैं अक्सर हमारे पास तो बोल रहे होते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि इसकी वारंटी है 12 साल की कंप्रेसर की, कंपनी वाले तो ये कॉस्ट हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट आपको बहरहाल पे करनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने स्पेसिफिकली अपना जो वारंटी कार्ड है उस इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। याद रखें, वारंटी आपकी जो क्लेम करने में ना कोई डीलर आपका कुछ नहीं कर सकता। वारंटी कंपनी ने आपको डायरेक्टली देनी है। जब आप एक ओरिजिनल आइटम ख़रीदते हैं तो आपको किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंपनी से राब्ते में होते हैं। वारंटी कार्ड आपके पास मौजूद होता है। कोई भी कंप्लेन आने की सूरत के अंदर कंपनी आपसे डायरेक्ट होती है, आपको डीलर की कोई ज़रूरत नहीं है और कंपनी आपको वारंटी वही देगी जो टर्म्स उसने अपने वारंटी कार्ड पे मेंशन किए हैं। तो ये बाद में आपकी एक एग्जैजरेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो दुकानदार आपको अपना आइटम बेचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट्स कर लेता है। बाद में जब वारंटी के अंदर मसाइल आते हैं, कंपनी आपसे कॉस्ट डिमांड करती है, तो ऑब्वियसली आपको ये सब बातें नहीं पता होती, तो आपके लिए होता है कि जी मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तो ये चीटिंग नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आप किसी भी होम अप्लाइंसेस कैटेगरी के अंदर होते हैं, जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो वारंटी कार्ड को लाजमी पढ़ें। अच्छा, उसके बाद लिखा है 4 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी। 4 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी भी एक ही दफ़ा क्लेम की जाएगी, मतलब एक ही दफ़ा कंप्रेसर भी चेंज होगा, एक ही दफ़ा कोई भी पार्ट का मसला आता है तो वो एक ही दफ़ा होगा, बार बार नहीं होगा। और उसमें होने वाली किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कॉस्ट वो आपको पे करनी होगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया 4 साल और 12 साल का डिफरेंस। अच्छा जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक ऑटोमेटिक मशीन जिसकी वारंटी कुछ इस तरीके से है कि 12 साल की है मोटर की वारंटी, 4 साल की इसके अंदर जो लगा हुआ पीसीबी कार्ड है उसकी वारंटी है और 1 साल अदर पार्ट्स की वारंटी है। ठीक है, अब सामने जो स्टिकर लगा हुआ है वो तो सिर्फ 4 साल और 12 साल, ये एक वैसे ही एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। जब आप इसकी पूरी टर्म्स में जाएंगे तो आपको पता चलता है कि भाई कि 1 साल की पार्ट्स की वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल 1 ईयर, एक ही दफ़ा चेंज किया जाएगा किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी नुक्स आने की सूरत में। उसके बाद 4 साल पीसीबी कार्ड वारंटी में भी अगर ख़रीदारी के 4 साल के अंदर वॉशिंग मशीन का पीसीबी कार्ड या दीगर सामान ख़राबी या गैर फ़ाल हो जाता है तो सिर्फ एक बार ही बिला मुआवजा तब्दील किया जाएगा।
12 साल मोटर वारंटी जो है वो भी अगर मशीन की मोटर ख़राबी आ जाए किसी भी मटेरियल या चलने में कभी भी कोई मसला, तो मशीन की मोटर से भी एक बार बग़ैर किसी चार्जेस के तब्दील की जाएगी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो गैस होती नहीं है, तो आपकी जो मोटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है, आपके डोर स्टेप पे चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती, तो कंपनी को अपने सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी पे करनी होगी, और अगर उसके अंदर किसी किस्म के कोई लेबर चार्जेस हुए तो वो भी पे करने होंगे। तो ये किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक वैलिड मतलब प्रोटोकॉल है। मतलब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके अंदर जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है आपको यही फॉलो करना होता है, और यही कंपनी की वारंटी टर्म्स होती हैं। तो याद रखें, होम अप्लायंसेस ख़रीदारी करते हुए वारंटी कार्ड को पढ़ना अपना सेवा बनाइए। हमेशा उस चीज़ को पढ़िए जिस चीज़ की आप, और बाद में इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो पेपर वर्क हमेशा पढ़ना चाहिए। हम लोग गलती यही कर रहे होते हैं कि हम जिससे चीज़ ले रहे होते हैं बस उसी की ज़बान पे चल रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, उसने तो अपनी चीज़ बेचनी हो तो आपको बताएगा बहुत सारे फीचर्स ना, लेकिन आपने हर फीचर्स को सेपरेटली समझना है, हर टर्म्स को सेपरेटली समझना है, ताकि बाद में आप किसी किस्म की परेशानी को अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब ये जो रेफ्रिजरेटर मेरे कब में आप देख रहे हैं, ये हायर कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, जिसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है 10 साल प्लस 3 साल, 10 साल कंप्रेसर प्लस 3 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी, जो कि डॉलर्स के मुकाबले में काफ़ी कम है। अब मैं आपको इसका वारंटी कार्ड पढ़ने का भी तरीका बताता हूँ। अब इसके वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ है, ये वारंटी कार्ड सिर्फ हायर के रेफ्रिजरेटर की वारंटी के लिए है, और ये सिर्फ ओरिजिनल फर्स्ट कस्टमर को ही दिया जाएगा। मतलब अगर आप पहले कस्टमर हैं तो सिर्फ आपकी वारंटी है, ये वारंटी ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेलिंग हम आपकी वारंटी आपके नाम के अगेंस्ट, आपके डाटा के अगेंस्ट रजिस्टर करते हैं। तो अगर आप पहले कस्टमर हैं, अगर आपने किसी और कोई आइटम सेल कर दिया तो फिर उसको वारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी सिर्फ फर्स्ट कस्टमर को ही मिलेगी। अब कंपनी ने इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 10 साल की वारंटी के अंदर एक दफ़ा ही कंप्रेसर चेंज किया जाएगा, जबकि ले जाने की, लेकर आने की हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन ये आपको पे करनी होगी। 6 माह के अंदर किसी किस्म के कोई विजिट चार्जेस नहीं है, 6 माह के बाद आपको विजिट चार्जेस भी पे करने होंगे। गैस की और तमाम चीज़ों की आपको पेमेंट करनी होगी, सिर्फ कंप्रेसर ही फ्री है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में डिजिटल डिस्प्ले, मॉड्यूलर, पंखा, थर्मोस्टेट, पीसीबी, एलईडी, हर तरह की मतलब चीज़, मतलब जो उस पर डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, एलईडी, हर चीज़ की वारंटी है वो 3 साल के अरसे के अंदर है, जो कि भी सिर्फ एक ही दफ़ा क्लेम की जाएगी। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि बेचते हुए बहुत सारे सेल्समैन ओवर एग्जैजरेट करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को बेचने के लिए उसको ओवर एग्जैजरेट करते हैं। तो याद रखें, वारंटी सिर्फ उसी आइटम की है जो कंपनी ने वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ है। लोग कह रहे होते हैं भाई मैं करा दूंगा, भाई आप कौन है जब इतनी बड़ी कंपनी का आपके पास वारंटी कार्ड है। जब आप ओरिजिनल आइटम, याद रखें, लेते हैं, आपको किसी डीलर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वारंटी कार्ड मौजूद है, आपके पास राइट टू वारंटी है। ये जो वारंटी कार्ड होता है ना, ये एक लीगल वारंटी कार्ड है। इसके अगेंस्ट आप कंपनी को कंज्यूमर कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं अगर कंपनी अपनी दी गई वारंटी को क्लेम ना करे। तो मैंने आपको हायर का रेफ्रिजरेटर है, इसका वारंटी कार्ड पढ़ने का भी तरीका बता दिया कि 10 साल की कंप्रेसर वारंटी है, 3 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी है, 1 साल की अदर पार्ट्स की वारंटी है। मतलब 10 साल के अंदर एक ही दफ़ा कंप्रेसर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया जाएगा, जबकि गैस के चार्जेस आपको पे करने होंगे, और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कोई फॉल्ट आता है वो भी एक ही दफ़ा चेंज किया जाएगा, उसके भी विजिट चार्जेस आपको पे करने होंगे। इनकेस आपका यूनिट कंपनी के सर्विस सेंटर जाएगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दोनों साइड की सेपरेटली पे करनी होगी। तो ये सारे चार्जेस को अपने जहन में रखें, और ये भी एक वारंटी है, मतलब ये गारंटी नहीं है, तमाम आइटम की तरह इसकी भी वारंटी है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वारंटी ही होती है, गारंटी किसी आइटम की नहीं होती। सिर्फ बेचते टाइम पे लोग एग्जैजरेट करते हैं कि मैं करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, बाद में वही लोग आपकी कॉल नहीं उठा रहे होते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वारंटी के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग दी जा सके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं पेल के रेफ्रिजरेटर की। ये जो आप मेरे अकब में रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, ये पेल कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, जिसकी वारंटी भी 10 साल कंप्रेसर और 1 साल अदर पार्ट्स है। मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर और साइड के अंदर एक पिक्चर लगा रहा हूँ जिसके अंदर वारंटी कार्ड की इसकी भी डिटेल्स लिखी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर भी कंपनी स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है 10 साल की वारंटी के अंदर किसी किस्म का कंप्रेसर का इशू आता है तो सिर्फ एक दफ़ा ही कंप्रेसर रिप्लेस किया जाएगा, जबकि आपको ले जाने की, लेकर आने की वही ट्रांसपोर्टेशन आपको फिर से पे करनी पड़ेगी। प्लस आपको अगर गैस चार्ज होती है कंप्रेसर में, ऑब्वियसली जब नया कंप्रेसर होगा तो उसमें गैस नहीं होगी, तो उसमें गैस चार्जेस भी कंपनी आपसे वसूल करेगी, और 6 माह के बाद आपको विजिट चार्जेस भी पे करने होंगे। तो वैसे ही वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो डॉलेंस की है, हायर की है, वही पेल की भी है। मतलब आपको एक चीज़, मतलब एक हम पॉइंट बना लेते हैं, फ्री कंप्रेसर का मतलब ये ओनली कंप्रेसर इज़ फ्री। ऑब्वियसली कंप्रेसर अगर चेंज सर्विस सेंटर पर होता है तो आपको ले जाने की भी ट्रांसपोर्टेशन पे करनी होगी, लेकर आने की भी ट्रांसपोर्टेशन पे करनी होगी, गैस चार्जेस भी पे करने होंगे, ठीक है। और अगर 6 माह से ज़ायद हो चुके हैं, अब वारंटी ऑब्वियसली आपकी 10 साल की है, तो 6 माह से अगर ज़ायद हो चुके हैं तो आपको
अपने विजिट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो ये 4 कॉस्ट हैं जो कस्टमर को एट एनी हाउ बेयर करनी है बेचते टाइम। वैसे ही जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी वीडियो के अंदर कि लोग एग्जैजरेट करते हैं, तो आप ख़रीदारी करते हुए जो ब्रांड आपको अच्छा लग रहा है वो ख़रीदें, लेकिन वारंटी कार्ड पे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको गौर से पढ़िए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे और तो आप वो मिसलीड हो रहे हैं। हम अपने कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी वीडियो एक मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कस्टमर्स को कोई भी ब्रांड का रेफ्रिजरेटर परचेज़ करते हुए उनके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि उनका लिया गया कंपनी का आइटम उसकी वारंटी कितनी है और कितनी कस्टमर को मिलेगी। अच्छा, अब ये जो रेफ्रिजरेटर आप मेरे कप में देख रहे हैं ये है कैनवुड कंपनी का रेफ्रिजरेटर। कैनवुड जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी में इसका शुमार होता है। अब हम इसकी वारंटी को भी समझते हैं। अब इसके वारंटी कार्ड पर भी कंपनी ने लिखा हुआ है 12 साल की कंप्रेसर वारंटी है, जबकि एक ही दफ़ा इसको मुफ्त में तब्दील किया जाएगा। अनासर जैसे दूसरे हिस्से जो वारंटी के तहत शामिल नहीं हैं, गैस चार्जेस, लेबर चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, नकलो हमल के अखराजात और विजिट के अखराजात ख़रीदार पर लागू होंगे। तो वही बात जो कि डॉलेंस ने, हायर ने, पेल ने रखी हुई है, वही चीज़ कैनवुड ने भी उसको रेप्लिकेट किया है कि अगर आपका कंप्रेसर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसको सिर्फ एक ही दफ़ा रिप्लेस फ्री में किया जाएगा, जो कि फ़र्स्ट ओनर को ही किया जाएगा। वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तमाम कंपनियों की है, वही कैनवुड की भी। अब ये कोई ना मिसलीडिंग नहीं है। मिसलीड कस्टमर तब होता है जब उसको बेचने वाला मिसलीड करता है कि जी कोई मसला आया तो हम करा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वारंटी कंपनी ने देनी है। कंपनी का जो ये वारंटी कार्ड है ये एक लीगल टेंडर है, इसके अगेंस्ट ही देनी है। जो इस पर कंपनी ने लिखा हुआ है वही आपको देनी है। अब लोग कह रहे होते हैं जब अक्सर आते हैं कि भाई मुझे डॉलर्स तो लेना ही नहीं है, मुझे हायर तो लेना ही नहीं है, लोग फ्रॉड करते हैं या कैनवुड नहीं लेना, तो कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही। बेचने वाले ने आपको ओवर सेलिंग की हुई है, ओवर मोटिवेट किया हुआ है कि किसी किस्म का कोई मसला आएगा। जाहिर सी बात है डीलर भी उसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज है, वो एक लिमिट तक पुश कर सकता है। सर्विस सेंटर कंपनी के एम्बिट के अंदर फॉल्ट करता है, वो कोई डीलर या दुकानदार के मातहत नहीं होता कि जो वो कहेगा तो वो उनके साथ कर लेगा, या वो इतना बिजनेस करता है उनके साथ तो वो दुकानदार उनको किसी भी तरीके से किसी किस्म का अंडी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रख सकता है। तो आप कोई अंडी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर ने काम करना है कंपनी की दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से। अब ये जो मैंने आपको 4 बड़ी कंपनियों के पाकिस्तान के रेफ्रिजरेटर्स दिखा दिए, डॉलेंस, हायर, पेल, कैनवुड, तो इन सब की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और यही कस्टमर के लिए समझना ज़रूरी है कि अगर कोई कंप्लेन आती है तो इसी वारंटी के तहत आपकी कंप्लेन को हल किया जाएगा। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही है और आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आपने हमें डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया गया इस पर कॉल करके भी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं और डीएम करके भी बता सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। आपको वारंटी के हवाले से एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने एक देने की कोशिश करी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मोस्टली सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स की बात करी है। इसी तरीके की जो वारंटी है ना वही होम अप्लाइंसेस के अंदर माइक्रोवेव, एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, तमाम पे भी इसी तरह की स्टैंडर्ड वारंटी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत बड़ी आवाम है जो हमारी वीडियोस तो देखती है लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करती, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।